Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 8, which is about the advanced HTML. Okay. So first of all, we have to discuss how are we going to insert audio or video. So students, when you prepare a web page, जब आप एक web page prepare करते हो, then an audio or moving picture makes the page impressive and pleasant. And when you want to show the operations of a business, you can do so by inserting a movie. Both the audio and video can be inserted using a plugin. A plugin is a small computer program that extends the standard functionality of the browser. You can insert such as a plugin in using the embed tag. The embed tag act as a container to non-HTML resources. So जब भी आप अपना कोई एक वेब पेज प्रिपेयर करते हो एंड उसमें एक ऑडियो या मूविंग पिक्चर को ऐड करते हो तो वो आपका पेज ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड प्लेजिंग बन जाता है. ओके, सो जब आपको अपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को शो करना है, सो आप इसको कैसे कर सकते हो? बाय इंसर्टिंग अ मूवी. आप इसके अंदर एक मूवी इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो जितने भी ऑडियो एंड वीडियो हैं आप उनको ईजिली किसी भी वेब पेज के अंदर इंसर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ प्लग इन. प्लग इन एक स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि आपके ब्राउजर की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है. आप एक प्लग इन को इंसर्ट कर सकते हैं एम्बेड टैग का यूज करके. एम्बेड टैग एक कंटेनर होता है नॉन HTML रिसोर्सेज के लिए. ओके, सो like this audio tag, so the embed element to insert audio. C, embed tag डिफाइन करता है कंटेनर फॉर एक्सटर्नल लेकिन नॉन HTML कंटेंट के लिए. नॉन HTML कंटेंट्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स है जो टेक्स्ट से ग्राफिक्स से अलग होते हैं, उनको HTML में यूज किया जाता है. लाइक साउंड इफेक्ट्स, वीडियो क्लिप्स, मूविंग पिक्चर्स, ये सब आपके क्या है? एक्सटर्नल या नॉन HTML कंटेंट है. सो दैट मीन्स अगर आपको एक सॉन्ग इंसर्ट करना है वेब पेज के बैकग्राउंड में, सो आपको इस कोड का यूज करना पड़ेगा MP3 फाइल को अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए. ओके, लाइक दिस. सो ये जो कोड है ये डिस्प्ले कर रहा है एक ऑडियो प्लेयर को. ओके, on one corner of the web page as shown in the output. So song आपका play होना begin होगा and the moment the web page gets open, जैसे ही आपका web page open होगा तो आपका background में जो music है, sound है, वो भी play शुरू हो जाएगा. However, the user can stop. If you want तो user उसे stop या pause भी कर सकता है जब he do not require it. And if you want to place the audio player in the center, अगर आप चाहें तो अपने ऑडियो प्लेयर को सेंटर में भी रख सकते हैं. उसके लिए आपको सेंटर एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर कोई और एट्रीब्यूट नहीं होता है टू प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द विंडो. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस. सो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट ऑफ ऑडियो, जो ऑडियो का ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है कि ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज रेडी. एंड सॉन्ग जो आप इंसर्ट करते हो अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में, उसमें ये इस कोड का यूज किया जाता है एम्बेड एंड ऑटो प्ले करने के लिए किसी भी MP3 फाइल को इन दी वेब पेज. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, लाइक दिस. तो ये यहाँ पे जो ऊपर कोड गिवन है ये क्या रिजेंबल कर रहा है? ये एक ऑडियो प्लेयर को डिस्प्ले करता है वेब पेज के एक कॉर्नर पे एज शोन इन द आउटपुट. एंड सॉन्ग विल बिगिन टू प्ले ऑटोमेटिकली द मोमेंट ऑफ द वेब पेज गेट्स ओपन. Next is inserting video. Now, next. So to make the web page more interactive, अब वेब पेज को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप उसमें वेब पेज में साउंड के साथ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं. सो वीडियो आपकी वीडियो क्लिप या वीडियो मूवी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वीडियो फाइल को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके एक्सटेंशन के थ्रू, दैट इज .mp4 और .avi. सो फॉर दैट आप इस कोड का यूज़ करोगे किसी भी एक कॉर्नर पे वीडियो मूवी को इंसर्ट करने के लिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्लेस द प्लेयर इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्लेयर को वेब पेज के सेंटर में प्लेस करें, सो आप सेंटर टैग का भी यूज़ कर सकते हैं एज शोन बिलो, लाइक दिस. दिस इज द कोड फॉर प्लेसिंग द वीडियो इन द वेब पेज. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग वीडियो यूजिंग कंट्रोल एट्रीब्यूट. कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज करके हम कैसे वीडियो इंसर्ट करते हैं? तो कंट्रोल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि वीडियो कंट्रोल को डिस्प्ले करना है सच एज प्ले और पॉज बटन एक्सेट्रा. सो उसके लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हो मूवी को इंसर्ट करने के लिए इन द वेब पेज. एंड आप कंट्रोल एट्रीब्यूट का एम्बेड टैग के साथ यूज कर सकते हो एज शोन बिलो, लाइक दिस. Next we come to linking. Okay, now you can add more than one page if you want. तो आप अपनी वेबसाइट में more than one page को ऐड कर सकते हैं. ये सारे एडिशनल पेजेस आपके लिंक हो जाते हैं होम पेज के साथ बाय अ टेक्स्ट फॉर अ पिक्चर. ये लिंकिंग करी जाती है एक एंकर एलिमेंट का यूज करके इन HTML. दैट इज दिस इज योर एंकर
एलिमेंट. सो एंड फंक्शन एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. अब फंक्शन एलिमेंट का यूज किया जाता है वेब पेज में हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए. दो वर्ड एंकर हैज कम फ्रॉम द फंक्शन परफॉर्म बाय एंकर्स इन अ शिप. ये वर्ड एंकर कहाँ से आया है? ये आपका आया है द फंक्शन जो एक एंकर परफॉर्म करता है शिप के अंदर. So, जैसे कि एंकर का काम है शिप को सपोर्ट करना, जैसे वो अपने शोर पर जाती है. सिमिलरली डॉक्यूमेंट जिनमें सपोर्ट लिंक्ड होता है वो आपके जो होम पेज में टेक्स्ट से पिक्चर्स होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एन एंकर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. अब एक एंकर एलिमेंट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज द स्टार्ट टैग. स्टार्ट टैग इज दिस. इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है लाइक HREF जो कि मैंडेटरी होता है. टारगेट होता है दैट इज ऑप्शन. एंड नेम होता है वो भी आपका ऑप्शन है. सेकेंडली टेक्स्ट से इमेज होती है जिसको हमें हाइपरलिंक करना होता है. एंड थर्ड आपके पास एंड टैग होता है विच इज दिस. ओके, चलो. सो बेसिक जो सिंटेक्स होता है एंकर टैग का दैट इज दिस. नाउ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग और HREF नेम एंड टारगेट अब मैंने डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आपके पास क्या है एट्रीब्यूट एंकर टैग का HREF. सो HREF का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. ये एट्रीब्यूट जो है एंकर टैग में काफी मैंडेटरी होता है. HREF एट्रीब्यूट क्या वैल्यू को देता है एज द एड्रेस ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. फिर दोनों ही रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लिंक आपके एज अ वैल्यू एक्ट करते हैं HREF एट्रीब्यूट के अंदर. एग्जाम्पल लाइक दिस. सो ये अगर आपको क्या लिंक करना है पेज को किसी अनदर वेबसाइट के साथ तो आपको पूरा वेब एड्रेस देने की जरूरत होती है. एंड इस टाइप का जो लिंक होता है ये एब्सोल्यूट होता है बिकॉज ये दोनों चीजों को स्पेसिफाई करता है. दैट इज प्रोटोकॉल नेम दैट इज HTTP एंड होस्ट नेम विच इज www.w3.org. रिलेटिव लिंक सिर्फ आपके पेज को लिंक करेगा सेम साइट से. एंड अगर आप चाह रहे हैं कि पेज को सेम फोल्डर में लिंक किया जाए तो HREF आपका कैसे पेज .html इस तरीके से होगा जो कि आपको यहाँ पे गिवन है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टारगेट. तो टारगेट एट्रीब्यूट हेल्प करता है किसी एक वेब पेज को ओपन करने के लिए. तो वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक. ये वेब पेज को ओपन करते एक न्यू ब्राउजर विंडो में. सो वैल्यू जो है अंडरस्कोर टॉप ये लिंक्ड वेब पेज को ओपन करेगी करंटली एक्टिव ब्राउजर विंडो में. एग्जाम्पल अगर आपको वेब पेज को ओपन करना है एक न्यू विंडो में सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द फॉलोइंग कोड. ओके, और इफ यू वांट टू ओपन द लिंक्ड वेब पेज अगर आप उस लिंक्ड वेब पेज को सेम ब्राउजर विंडो में ओपन करना चाहते हैं जो करंट वाले में था देन यू हैव टू यूज द फॉलोइंग कोड व्हिच इज गिवन यू द बिलो लाइक दिस. सो ये जो कोड गिवन है ये आपके गूगल के वेब पेज को ओपन करेगी जब आप वांट टू गूगल लिंक पे क्लिक करेंगे इन द सेम ब्राउजर विंडो एज द एग्जिस्टिंग विंडो. सो ये आपको एक न्यू विंडो ओपन करके देगी आपकी google.com के वेब पेज को लोड करने के लिए. नेक्स्ट इज नेम. नेम एट्रीब्यूट क्या एंकर टैग को नेम प्रोवाइड करता है. ये एट्रीब्यूट वैल्यू को लेता है एज टेक्स्ट स्ट्रिंग. ओके, जिसके थ्रू एक स्पेसिफिक सेक्शन को लिंक किया जा सकता है विद इन द वेब पेज दैट हैज बीन ऑलरेडी नेम्ड. फॉर एग्जांपल सी इफ यू हैव अ लॉन्ग पेज. अगर आपका एक लॉन्ग पेज है जिसमें एक सेक्शन है अबाउट सेम तो इस सेक्शन को आप नेम दे सकते हैं बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट एज शोन बिलो. ओके, एंड इस नेम का जो पर्पस होता है कि जो दूसरा एंकर है वो आपके नेम्ड एंकर के साथ लिंक कर सकता है. सो यू विल यूज दिस कोड फॉर दैट. नेक्स्ट इज लिंकिंग टू द नेम्ड एंकर. अगर आपको एक नेम्ड एंकर के साथ लिंक करना है तो आपको हैशटैग मार्क यूज करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के एंड में ऑफ द वेब पेज which should be followed by the name of the section. It will get open. Okay, चलो. For example, if you want to link to a section named sales section, अगर आपको क्या करना है एक sales section नाम के सेक्शन के साथ लिंक करना है within the page जिसका नेम है name deck sample. Okay, तो आपको .html फॉलोइंग कोड के साथ इसको यूज करना पड़ेगा लाइक दिस. अगर लिंक का आप नेम करते हैं एंकर के साथ इन द सेम वेब पेज तो आपको उस फाइन नेम को वेब पेज के साथ जरूरत नहीं होती है. तो आपको सिर्फ हैश मार्क एंड जो नेम है एंकर का उसका यूज करना होता है. एग्जाम्पल टू लिंक टू द सेम सेक्शन ऑन एग्जिस्टिंग वेब पेज द फॉलोइंग कोड इज टू बी यूज्ड. नाउ नेक्स्ट इज इमेज एज अ लिंक. सो जो बेसिक सिंटेक्स है to create an image link is this which is given to you the below. So जो attribute src का यूज किया जा रहा है इन इमेज टैग ये आपकी वैल्यू को एड्रेस की वैल्यू को लेता है टू द इमेज वेयरएस जबकि href एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ द एड्रेस को html डॉक्यूमेंट के साथ लेता है जो कि आपकी लोड हो जाती है जैसे कि आप इमेज पे क्लिक करते हैं. ओके,
फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू ओपन द वेबसाइट ऑफ अ फेसबुक, आप अपनी फेसबुक की वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, जैसे ही कोई आपकी इमेज पर क्लिक करता है, दैट इज कॉल्ड फेसबुक जेपीजी। सो ये कोड का आपको यूज करना है। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ द लिंक। सो आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी सेट कर सकते हैं, जो कि एज ए लिंक एक्ट करते हैं यूजिंग बॉडी टैग। सो जो जनरल सिंटेक्स होता है उसके लिए दैट इज दिस, ओके, विच यू हैव दे हैव गिवन अस। सो व्हाट यू हैव टू डू इन द अबव कोड, ये जो आपको कोड गिवन है इसमें आपको जो लिंक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग में, एक स्टैंडर्ड लिंक है, यानी कि ऐसा टेस्ट लिंक जो आपको क्लिक नहीं किया गया है बाय द यूजर येट। ये आपके स्टैंडर्ड कलर में ही अपेयर होता है, जो आपके ब्लू कलर होता है, एंड इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है 0000SS। ओके, फिर वी लिंक एट्रीब्यूट जो है बॉडी टैग में, ये एक विजिटेड लिंक होता है। ये एक ऐसा टेक्स्ट लिंक है जिसको क्रिएट किया जाता है यूजर के थ्रू एटलीस्ट वंस। स्टैंडर्ड कलर जो होता है इस लिंक का वो पर्पल होता है, एंड हेक्साडेसिमल कोड इज 80080। देन अला द ए लिंक एट्रीब्यूट बॉडी टैग में एक एक्टिव लिंक होता है, यानी कि ऐसा टेस्ट लिंक जिसके थ्रू हम कलर को चेंज, या फिर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है जैसे यूजर अपने ब्राउजर को इसके ऊपर लेकर आता है। स्टैंडर्ड कलर जो है इस लिंक का वो रेड होता है, एंड हेक्साडेसिमल इज SS0000। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू इफ यू वांट टू सेट द कलर ऑफ द लिंक टू बी रेड। अगर आप चाहते हैं कि जो लिंक का कलर है वो रेड हो जाए, है ना, अ लिंक टू ग्रीन एंड वी लिंक टू पिंक एज अगेंस्ट देयर स्टैंडर्ड कलर, सो यू हैव टू यूज द फॉलोइंग कोड। एग्जाम्पल अगेन, इफ यू वांट टू यूज अ हेक्साडेसिमल नंबर, आप अगर सभी कलर्स के लिए हेक्साडेसिमल नंबर यूज करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द दिस कोड। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। We have discussed very advanced features of HTML which you could use for your coding purpose. Okay, that's all. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.